आज जो अगर लड़ाई उठ के नहीं लड़ी गई तो मेरे हिसाब से ये मतलब ये समझो गुलामी के खूंटे पे हम लोगों को बांध दिया है। आज अगर पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज जो कुल 13% में तो ये पूरा आम आवाम है पूरा देश, और 87% में 17 लोगों के पास बताओ उन्होंने कौन सी लाठी गोली फांसी खाई थी। अनस्किल्ड मानते हैं, गाय बोल नहीं सकती तो गाय को वोट ATM मशीन मान लिया। एक झूठ को भी एक मतलब व्यापकता के साथ उसको चीजों को लेके जनता का बेवकूफ बनाने में मतलब आज वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इस सरकार के प्रधान सेवक को है। झूठों के दरबार में सच्चाई फरियादी है, ये कैसी आजादी है, चंद घराने छोड़ के बाकी भूखी नंगी आबादी है। आज ये जो शब्द हैं जगजीत सिंह के आज सिरथार्थ हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और यह जो मेला है किसानों का मेला 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। और जहां हम खड़े हैं, जहां हम बैठे हैं, ये GT रोड है जो एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है देश की। आज यहां कुर्सियां जो है बिछा करके यहां बैठे हैं, यहां तमाम लाखों किसान। और इसी बीच हमारी मुलाकात होती है संत गोपाल दास जी से, जो है लंबा संघर्ष करते हुए गाय को लेकर के उस पर तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। वही सरकार है जो गाय के नाम पर जो है यहाँ पर सत्ता में आई, और आज उनका जो संघर्ष है क्या पूरा हुआ और आज आंदोलन में वो आए, उनके बारे में जानेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में 9 दिन हो चुके हैं संजी। और ऐसे में आपका जो संघर्ष था, जो है आपने लाठियाँ भी खाई, आप जो है हॉस्पिटल में भी रहे, तबीयत भी जो है ख़राब रही, इसके लिए संघर्ष भी किया। और इसी सरकार ने गौ माता की जय कह करके सत्ता में जो है हासिल भी की। और आज किसान सड़कों पे हैं, जो अक्सर उनके घर में गौ माता देखने को मिलती है। सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, झूठों के दरबार में सच्चाई फरियादी है, ये कैसी आज़ादी है, चंद घराने छोड़ के बाकी भूखी नंगी आबादी है। आज ये जो शब्द हैं जगजीत सिंह के आज सिरथार्थ हो रहे हैं। और जिस प्रकार से जो भी एजेंडे में था इस सरकार के, जिस हिसाब से जो इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था, सब उसके विपरीत काम किया है। और एक झूठ को भी एक मतलब व्यापकता के साथ उसको चीज़ों को लेके जनता का बेवकूफ़ बनाने में मतलब आज वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इस सरकार के प्रधान सेवक को है। और जो भी हिडन एजेंडे में था उन सारी चीज़ों को लेके जो भी थी, गाय को मोदी को मतदान, गायों को जीवन दान, बचेगी गाय बचेगा देश, यही भाजपा का संदेश। तो लालू प्रसाद यादव ने तो केवल कुछ जो है चारा खाने का आरोप लगा था, ये तो पूरी चारागाह को खा गए। मतलब गाय तो का से तो कहाँ इन्होंने वो था। तो ये जो भी आज स्थिति बनी है, या और केवल मतलब गुलामी पसरी पड़ी है देश में, केवल घोषणा बाकी है। और इस लूट और फूट और झूठ और सूट बूट की इस राजनीति की जो वैक्सीन जो ईजाद हुई है, कहीं ना कहीं इस जो संक्रमण है जो जाति का, धर्म का, जो जिस प्रकार से काटने बांटने का, कहीं ना कहीं आज जनता की जो एक मशाल जो जल गई है, जो चेतना आज लोगों की जगी है, कहीं ना कहीं तानाशाही की इस दौर में कहीं ना कहीं लोकतंत्रता की एक कहीं ना कहीं आश और उम्मीद बनी है। और लगा है देश में बहुत सारी समय से बहुत इस तरह की तकलीफ़ें झेली हैं। और आज लगता है खून में कम से कम हमारी इस वर्ग के देश के लोगों में खून में गुलामी नहीं है, जो कमेरा वर्ग आज सड़क पे आके संघर्ष करने के लिए उतरा है। तो जो भी गंगा जी को लेके, गाय को लेके, किसान को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके, तमाम लोग आज मतलब अपने को छला महसूस करते हैं। और मैं समझता हूँ कि सत्ता किसी को स्थायी नहीं है, और शक्ति का जो है दुरुपयोग जिस प्रकार से किया है, तो कहीं ना कहीं आज सब विरोध में है। और ये पूरा जो आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का नहीं, किसी वर्ग का नहीं है, पूरी मतलब प्रदेश का, देश का, हर किसी के मतलब स्वावलंबी और स्वाभिमान का आंदोलन बन चुका है। एक और चीज़ देखेंगे, जहां किसान सड़कों पे है, आज वही दूसरी तरफ गौ जो हैं वो लगातार वो भी सड़कों पर हैं। उसको जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को गौ भगत कहते हैं, आज गौशालाओं के बाहर जो है
पॉलीथीन खाने को मजबूर हैं, तो वहीं जो है किसान कृषि कानून जो कि जिस पर आधारित है देश, जो एक जीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और जो है भगवान के रूप में देखते हैं अन्नदाता को, आज वो मजबूर है। इन दोनों चीज़ों को कैसे आंकते हैं आप? देखो ये अनस्किल्ड मानते हैं, गाय बोल नहीं सकती तो गाय को वोट एटीएम मशीन मान लिया और उस चीज़ को लेके समय के साथ एक नारा दिया और नारे के बाद अपनी कथनी और करनी को आप फर्क देख ही रहे हैं। पूरा सारा चारा गाय इन्होंने लूट खाई। गाय को 15 पैसे का ये बजट ड्राफ्ट करते हैं, 15 पैसे के हिसाब से हरियाणा सरकार ने, जबकि जो इनलीगल ऑक्शन करके जो रिवेन्यू है, मान ये सुप्रीम कोर्ट की बात ये नहीं मानते, शोध संस्थानों को ये नहीं मानते। उसी प्रकार गंगा जी का ले लीजिए, पीछे गाय का ले लीजिए। गंगा जी के ऊपर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि भाई सरकार नमामि गंगे मिशन के ऊपर सफ़ेद झूठ बोल रही है, पब्लिक ओपिनियन करा लीजिए। वो पूरा हिमालय को और माँ के गंगा के अस्तित्व को ही इन्होंने मार दिया, क्योंकि ये सरकार जो है प्रॉफिटेबल बेस इकोनॉमी में भरोसा करती है। इसको जनता से, जनार्दन से कुछ लेना नहीं। ये पूरा जल जंगल ज़मीन की लूट के ऊपर इनका सारा ये नीयत टिकी हुई है। वहाँ पर भी 178 हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बना रहे थे। पीछे हमने, आपने शायद सुना होगा, एक जो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल थे, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट थे और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी थे। तो उनको 111 दिन के अनशन के बाद मतलब अब अपना प्राण उनके छूट गए, लेकिन संवाद करने का सरकार की मतलब चेतना कभी नहीं जागी उसके ऊपर भी। वार्ता हो चुकी है किसान नेताओं वर्सेस जो है सरकार के बीच, टेबल पे वार्ता हुई, दोनों जो है बेनतीजा रही और इन दोनों के बीच अब कल फिर वार्ता का जो है समय रखा गया। जो वार्ता का समय हर दिन अगले दिन ऐसे रख रहे हैं, क्या लगता है ये लंबा चलने वाला है? आपका नज़रिया क्या है? क्योंकि काफ़ी ये इसी राज्य में आपने जो है वो झेले हैं, आप पर भी केस भी, मुकदमे भी हुए। क्या ये तो मेडल हैं, ये तो चीज़ें हैं, मुकदमा आपको, लाठी, ये चीज़ें तो मिलेंगी जब आप इन जो लोकतांत्रिक और जो तानाशाह है उनके विरोध में जब टकराव हुआ है और जायज़ बातों को लेके। अब मेरे ऊपर ही उन्होंने गौ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया था, आपको पता है, रोहतक में जब ये आए। और आज मेरे को लगभग 36 बार जेल जाना पड़ा है और 28 मुकदमे चला रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का एक तरह का एक पूरा एक सिस्टम है, तंत्र बना हुआ है कि भाई अनदेखी, उपेक्षा, उत्पीड़न, फिर दमन करेंगे। दमन भी ना मांगने तो फिर क्या नाम लिया रहे, इंद्रजाल है इनके पास। इस तरह के तथ्यों को भटका के ये जो फूट की बात है, जैसे अभी किसान आंदोलन की जिस तरह से ये आज चौथे चरण की वार्ता, आज 5वें चरण की वार्ता जिस हिसाब से चल रहे हैं, वो एक सिंपैथी लेने के लिए तमाम उन लोगों की सरकार मतलब बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जो समाचार पत्रों में प्रकाशित कर रहे हैं कि किसान अपनी बातों पे अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। इसकी जो आहट है इस बात की, इसकी मतलब आप संजीदगी से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को लेकर आंदोलन को जिस हिसाब से ये धीमा करने के लिए और ये आकलन कर रहे हैं, इनको ऑब्जर्व करने के लिए बार बार बुला के कहाँ तक किसान टूट सकता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि भाई एक नेता एक बार जो भी विधायक या सांसद बनता है, एक बार की तनख्वाह, दूसरी बार बनता तो दूसरी बार की तनख्वाह और भत्ता वो भी ताउम्र। भाई जो इसका कार्यकाल है, रिटायरमेंट तो सबकी है, आप ये देख लीजिए, और वो बढ़ता ही जा रहा है दिनों पे दिन। तो एक बार दो बार किसान तो मतलब अपनी फसल का मतलब वो अपनी मेहनत मांग रहा है, तो आज उसको आज अब सड़कों पे खड़ा होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। और भी ठिठुरती रातों में जिस हिसाब से यहाँ है, और अगर उसकी संवेदना होती तो आज कौन से पूंजीपति को देखा है आपने, किस अंबानी को देखा है, किसी और बड़े पूंजीपति को देखा है सड़क पे संघर्ष करते हुए? लाखों हजार करोड़ रुपए के कर्जे माफ हो रहे हैं और उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पारित होते कुछ देर नहीं लगती है। इस देश की जो पेट भरने वाला है, सीमा पे लड़ने वाला है, उनकी सबको पता है। आज जवान की, किसान की, सबकी जो स्थिति जिस हिसाब से है, आज सब अपवाद में। और ये जो आंदोलन है इसमें लगभग आज देखो तो 50-60% तो युवाओं की भागीदारी है, और वो इतनी समझ के साथ और लॉजिकली अपनी बातें, तथ्य बेआधार नहीं है। सरकार बोलते किसान अनस्किल्ड है,
आज कोई भी डिबेट करके आगे बैठ के इस बात पे चिंतन कर ले कि भाई किस प्रकार से कि ये जो 3 फरमान जारी किए हैं ये किस प्रकार से किसान को फायदा पहुंचाने के उसमें है, और उसको इतनी जल्दबाजी में पारित किया गया। कोरोना काल का तमाम जो फायदे उठाए गए, भाई किसी से समीक्षा के लिए नहीं गया, ना सदन में गया, ना राज्यसभा में गया। आज किसान संगठनों को भी इस बात को लेके ये चीज़ें तय करनी पड़ रही है। मेरे पास भी वो 20 पेज की वो कॉपी है। पहले पेज पे किसान का जिक्र है, 19 पेज पे किसान का जिक्र नहीं। ये जो हैं जो बिल हैं ये ट्रेड और कॉमर्स के हैं, केवल किसान के हित की बात इसमें कहीं कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। और ये पानी है ना सर से ऊपर गया हुआ है भाई। सही बात तो यह है कि आज जो अगर लड़ाई उठ के नहीं लड़ी गई तो मेरे हिसाब से ये मतलब ये समझो गुलामी के खूंटे पे हम लोगों को बांध दिया है। आज अगर पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज जो कुल 13% में तो ये पूरा आम आवाम है पूरा देश, और 87% में 17 लोगों के पास। बताओ उन्होंने कौन सी लाठी गोली फांसी खाई थी भाई? 87% उनकी भागीदारी हो गई। तो समान अवसर की बात और समान ताकि बात की अगर हम बात करें तो आज दूर दूर तक नज़रअंदाज है। गोपाल दास जी, छोटे छोटे 2 सवाल और क्या नाम, फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। नरेंद्र मोदी ने अभी तक इस पर कोई जिक्र नहीं किया, एक बात। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हरियाणा में जो सरकार है, गठबंधन में सरकार है, जो सहयोगी दल है, वो यहाँ विपक्ष में जो है वोट लेकर के, जो बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर के आया था और आज समर्थन में बैठे हैं, और जो है वो भी खुद बयान नहीं दे रहे हैं जिसकी अपेक्षाएं थी लोगों का, जिन्होंने वोट दी थी, जो किसान कमेरे ने वोट दी थी, उनकी बात कहने वाले थे। इन दोनों बातों में क्या कहते हैं? मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, अब है ना जब भाई जति की और सती की परीक्षा होती है ना, आपने किसको चुना, चोर को चुना है, तो आज ये तय कर लेना चाहिए। ये भी एक जनता की जागृति की बात है कि भाई जो आदमी कल आपके दरवाजे पे वोट मांगने आया था, तो आज आपको चाहिए कि अगर उसको आज प्रतिष्ठा और पार्टी उसके लिए बड़ी हो गई है, एक आम आवाम का जो है उसका हितैषी, अगर अच्छे लोगों को क्रॉस द फ्रंट करके आगे आना पड़ेगा, उसके बगैर बात नहीं बनने वाली। तो ये थे संत गोपाल दास, जो कि लंबे समय से गाय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसी के चलते जो है बीजेपी सरकार जो है सत्ता में आई थी, तो इसको लेकर के उन्होंने तमाम बातें कही। और उनका ये कहना है कि जो लोग उनकी वोट लेकर के, और आज वही लोग सड़कों पर है, वो किसान हो, कमेरा हो, मजदूर हो, तमाम लोग जो है आज सड़क पर है, आंदोलित हैं, तो आज उन्हें या तो यहाँ पर आना चाहिए, और यदि वो ऐसा करते हैं, जो है कुर्सी के चलते आज नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको आज जो है लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, ऐसा उनका कहना है। तो इस पर जो है आम लोगों की क्या राय है, और आप लोग जो देख रहे हैं आप क्या कहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।